ये कहानी है वेरोना शहर की, जहाँ प्यार से ज्यादा दुश्मनी चलती थी। दो बड़े घराने कैपुलेट और मॉन्टेग्यू एक दूसरे के दुश्मन थे और इस दुश्मनी के बीच मैं थी रोज़लीन कैपुलेट। मेरी जिंदगी जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं बस रूल्स ऑफ साइलेंस में जी रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी एक ऐसी कहानी बनने वाली है जहाँ प्यार सब कुछ बदल देगा। फिर मैं उससे मिली रोमियो मॉन्टेग्यू। वो मेरे दुश्मन घर का लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे रोक नहीं पाया, जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। पहली नजर में ही दिल ने मान लिया था और रोमियो भी मुझे उसी नजर से देख रहा था, जैसे मैं उसकी दुनिया हूँ। हमने रिस्क लिया और चुपके मिलना शुरू किया। हर मुलाकात हमें और करीब ले जा रही थी। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, एक चमकदार रिंग के साथ। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया, क्योंकि मैं उससे सच में प्यार करती थी। लेकिन मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी देखी थी, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। फिर एक दिन वेरोना शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। रोमियो और जूलियट दोनों को एक साथ डेड अनाउंस किया गया। उन दोनों का फ्यूनरल एक ही जगह हुआ। एक ही ग्रेव में रोमियो और जूलियट को दफनाया गया। पूरा शहर शॉक में था। कैपुलेट और मॉन्टगोमरी दोनों टूट चुके थे, लेकिन मैं अंदर से मर चुकी थी, क्योंकि रोमियो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो मेरी जिंदगी था। कुछ दिनों बाद मुझे एक और सच पता चला। मैं रोमियो के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये उसका आखिरी तोहफा था मेरे लिए। मैं कंफ्यूज नहीं थी, मैं टूट चुकी थी, लेकिन एक वजह भी मिल गई थी जीने की। लेकिन असली सच अभी बाकी था। मैंने एक छुपा हुआ लेटर पढ़ा और उसी पल सब कुछ बदल गया। रोमियो और जूलियट जिंदा थे। ये सब एक प्लान था, फेक डेथ। वो दोनों इस शहर से भागना चाहते थे और सबको लगा वो मर चुके हैं। मैं रोई नहीं, मैं टूट भी नहीं। मैं गुस्से में थी क्योंकि रोमियो ने मुझे सच नहीं बताया और मेरी जिंदगी एक झूठ बन गई थी। मैंने वो लेटर हाथ में लिया और उसको देखते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। फिर मैंने उस लेटर को जला दिया और उस आग के साथ मेरा प्यार भी खत्म हो गया। ये थी रोज़लिन की कहानी, जहाँ प्यार भी था, झूठ भी था और गुस्सा भी। और अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह का वक्त था और एक छोटा सा बच्चा बगीचे में खेल रहा था। उसके हाथ में एक फूल था और उसकी आंखों में खुशी। ओह, कितना सुंदर है, मेड मुस्कुराकर कहती है। ये सच में बहुत खूबसूरत फूल है यंग मास्टर। बच्चा पूछता है, मामा को पसंद आएगा ना? ऑफ कोर्स, लेकिन शायद अभी सही वक्त नहीं है। और तभी रोज़लिन के पिता की आवाज गूंजती है। क्या तुम अपना होश खो चुकी हो रोज़लिन? तुम सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे कैपुलेट नाम को नीचा दिखा रही हो। एक ऐसी लड़की जिसका कोई पति नहीं और एक बच्चा। लोग क्या कहेंगे? वो बच्चा न दिखना चाहिए न सुनाई देना चाहिए। घर पर रहो और हमें और शर्मिंदा मत करो। रोज़लिन शांत बैठी रहती है, फिर धीरे से कहती है, मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और मुझे ये भी पता है दुनिया मुझे कैसे देखती है, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे की माँ होने पर कभी शर्मिंदा नहीं होंगी। और आज रात मैं बॉल में जाऊंगी। मैट धीरे से पूछती है, क्या आप ठीक है माय लेडी? मैंने बोला, सब ठीक है, या कम से कम मैं ऐसा दिखाती हूँ। पुराने जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। प्यार ने मुझे तोड़ दिया था। अब मैं किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। मामा, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। रोज़लिन हल्के सी मुस्कुराती है। तुम कितने गंदे हो गए हो, लेकिन ये फूल बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। रोज़लिन धीरे से कहती है, मैं अपना पास्ट, अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करने दूंगी। पियरा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाय द वे, पियरा मैट का नाम है। रोज़लिन तैयार होती है एक नए रूप में। मेड बोलता है, वाओ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माय लेडी। आज रात सबकी नजर सिर्फ आप पर होगी। जाते वक्त उसके पिता कहते हैं, बॉल में जो भी होगा तुम्हें अकेला फेस करना पड़ेगा। रोज़लिन सोचती है, मेरे पिता अपनी पावर खो देने से डरते हैं और मेरी माँ लोगों के डर में जीती है, लेकिन मैं अब नहीं डरूंगी। प्रिंस के महल में आज रात एक शानदार बॉल हो रहा है। शहर के सबसे पावरफुल लोग, सबसे खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस रात
रोजलीन की जिंदगी फिर से बदलने वाली है।